6 बार भूकंप से हिली धरती। नेपाल से दिल्ली तक दिखा भूकंप का असर। भूकंप के कारण नेपाल में दिखा तबाही का मंजर। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। बड़ी खबर इस वक्त की, 6 बार भूकंप से हिली धरती। 6 बार भूकंप से हिली धरती। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नेपाल से दिल्ली तक दिखा भूकंप का असर। भूकंप के कारण नेपाल में दिखा तबाही का मंजर। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं भूकंप की। हिली जमीन, हिल गए मकान। ये देखिए आप, जब भूकंप आया नेपाल में भारी नुकसान हुआ है। कई मकान ढह गए हैं। काफी नुकसान की खबर नेपाल से, क्योंकि सेंटर भूकंप का नेपाल था, तो वहां से ऐसी काफी खबरें आई हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है। नेपाल में भूकंप के बाद का असर, काफी ज्यादा नुकसान नेपाल को पहुंचा है। भारत में भी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग घर के बाहर आ गए थे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिना बिजली हिलते पंखे दिखाई पड़े। भूकंप इतना तेज था कि लोग भी हैरान थे जब पंखे हिलने लगे और जब घर के दरवाजे हिलने लगे। ऑफिस के बाहर निकले लोग। ये दिल्ली एनसीआर, ये देहरादून की तस्वीर है जहां पर जैसे भूकंप आया तो लोग ऑफिस के बाहर आकर खड़े हो गए। दिल्ली एनसीआर में भी नजारा कुछ ऐसा ही था। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार धरती जो है हिलती हुई नजर आई। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं और वैज्ञानिक भी हैं। एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, लेकिन सबसे पहले तो जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम, ये कभी हम भूकंप देखते हैं, तुर्की में देखते हैं, सीरिया में देखते हैं, भारत के अंदर झटके महसूस किए जा रहे हैं। फिर हम आसमान से आफत बरसती हुई देखते हैं, एक जगह भारी बारिश, फिर उसके बाद सूखा आ रहा है। क्या कुछ हमारी प्यारी धरती पे हो रहा है डॉक्टर साहब? कुछ तो संदेश है जो धरती दे रही है हमें, जिसे हम सुनने को तैयार नहीं है। प्रकृति का जो रौद्र रूप हमको देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक जो है वैज्ञानिकों की चेतावनी पर ध्यान देना पड़ेगा। 24 फरवरी 2019 को रॉजर बिलम, जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के विश्वविख्यात भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है। उसमें चेतावनी दी है कि हर 1000 साल में हिमालय की तराई में भारत में 8 रिक्टर से अधिक का भूकंप आता है। एक बार जो है असम में 1950 में 8.6 रिक्टर का भूकंप आया था जी। और नेपाल में तो आपको पता ही है 7.3 का जब आया था, उसमें कितनी तबाही हो गई थी। और 2005 में तो जो जम्मू कश्मीर में आया तो उसको भी हम नहीं भूल सकते। इस भूकंप का कारण क्या है? इसका सबका कारण सिर्फ एक ही बताया जाता है कि हमारा जो प्रायद्वीप है, इसकी जो प्लेट है, जैसे हमारे घर के ऊपर छत होती है, ऐसी जमीन के नीचे एक मोटी जो परत है जिसको बेसाल्टिक लेयर कहते हैं, वो प्लेट जो है एशिया में घुसती चली जा रही है। किसी जमाने में इसको जम्बूद्वीप कहते थे, अब ये प्रायद्वीप हो गया है। और रॉजर बिलम ने तिब्बत में और हिमालय की तराई में स्टेशन बनाकर जीपीएस की मदद से ये सिद्ध किया था कि हमारी धरती घड़ी के सुइयों की दिशा में, यानी भारत का जो प्रायद्वीप है, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एशिया में घुसती चली आ रही है। और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत पर ये एक साल में 3 सेंटीमीटर खसकती है, जबकि पूर्व में करीब 5-6 सेंटीमीटर अंदर घुसती चली जा रही है। इसके कारण जो बीच का हिस्सा है, नेपाल की तराई वाला हिस्सा है, वहां सबसे अधिक टेंशन है जमीन के अंदर। और अभी जो भूकंप आया ये 5 किलोमीटर नीचे गहराई से चट्टानों की टूट फूट से आया है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 1000 साल में इस तरह की रिपीट होती है साइक्लिंग। वो क्यों होती है? अभी पूरे हिमालय को 15 सेक्टर में बांट दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 सेक्टर में
तो इसमें टूट फूट काफी हो चुकी है। 5 सेक्टर बचे हैं। अब हमको भारत को, खास करके भारत को, इस 8.6 या 9 रेक्टर के भूकंप के लिए मेगा अर्थक्वेक जिसको कहा जाता है तैयार होना चाहिए। और इसके लिए देखिए भूकंप को तो कोई रोक सकता नहीं है, इसको कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है आज की तारीख में। लेकिन आवश्यक ये है, जैसे जापान में होता है, कभी भी भूकंप आते हैं वहां सब लोग तैयार रहते हैं। और तैयार ये रहते हैं, स्कूलों में छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े लोगों को भी दी जाती है। और वहां के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इतने अच्छे हैं कि 7-8 रेक्टर पर उनको कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसी हालत नहीं है। लातूर में तो बहुत कम तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन हजारों लोग मर गए थे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिस्मिक जोन के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता 3 आवश्यकता है राजेश जी। पहली आवश्यकता तो ये, हमको जितनी भी बिल्डिंग है इस डेंजरस सिस्मिक जोन में, उनका ऑडिटिंग करना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग कितनी शक्ति तक के रेक्टर स्केल के भूकंप को सहन कर सकता है। ठीक। दूसरा ये कि अगर बड़ा मेगा भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो हमारा जो कम्युनिकेशन लिंक है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, ये सब टूट जाएंगे, भूस्खलन होगा, तो हम अपने जो बचाव दल हैं उनको वहां कैसे पहुंचाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको रेगुलरली आज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो कुछ भी मॉनिटरिंग हो रहा है वो उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मुझे याद है 2001 में जिस समय कच्छ में भूकंप आया था, मैं पलंग पर बैठा हुआ चाय पी रहा था और मुझे झटके महसूस हुए थे इंदौर में। तो मैंने और जबकि वहां अपने स्वतंत्रता, अपना आजादी का प्रोग्राम चल रहा था 26 जनवरी वाला, और यहाँ पर टीवी पर कोई न्यूज नहीं थी, और 5 मिनट के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट का जो एक वेबसाइट है अर्थक्वेक वाली, उसमें उसकी खबर आ गई थी। और ऐसे ही मोरबी के डैम में भी हुआ था, मोरबी का डैम जब टूटा था जी। तो उसकी खबर अमेरिका से एक स्टूडेंट ने भेजी कि मेरे गांव के लोगों के क्या हाल है। तो हमको कुछ ना कुछ करके आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और ये इस तरह का नेटवर्क तैयार